अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेदिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हैं इस खबर के साथ कि क्रिप्टो करेंसी के नाम पर पाकिस्तानियों के साथ अरबों रुपए का फ्रॉड हो गया है। FIA ने सनसनीखेज इंकशाफ कर दिया। FIA इंक्वायरी के इब्तदाई नताइज के मुताबिक 11 मोबाइल फोन एप्लीकेशंस दिसंबर में अचानक बंद हो गई, जिन पर हजारों पाकिस्तानी रजिस्टर्ड थे। इन हजारों पाकिस्तानियों ने इन एप्लीकेशंस पर अरबों रुपए लगा रखे थे। सरमायाकारी की रकम $100 से $80,000 तक थी। रकम का मजमूई हजम 100 मिलियन अमरीकी डॉलर है। FIA ने बाइनांस के पाकिस्तान में जनरल मैनेजर को नोटिस जारी कर दिया है। पाकिस्तानियों से अरबों रुपए का फ्रॉड ऑनलाइन एप्लीकेशंस के जरिए किया गया और ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस क्रिप्टो करेंसी की आलमी एक्सचेंज बाइनेंस से जुड़ी हुई थी। FIA साइबर क्राइम विंग ने बाइनेंस के पाकिस्तान में जनरल मैनेजर को नोटिस जारी कर दिया है। इसके अलावा FIA ने अमेरिका और केमन आइलैंड में बाइनेंस के हेडक्वार्टर्स को भी नोटिस भेजे हैं। FIA की जानिब से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि मुमकिना तौर पर क्रिप्टो करेंसी से टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही थी। पाकिस्तान में 11 मोबाइल एप्लीकेशंस बाइनेंस से रजिस्टर्ड थीं, जिनके जरिए फ्रॉड हुआ। सरबरा FIA साइबर क्राइम इमरान रियाज के मुताबिक 11 मोबाइल एप्लीकेशंस दिसंबर में अचानक बंद हो गईं, जिन पर हजारों पाकिस्तानी रजिस्टर्ड थे। इन हजारों पाकिस्तानियों ने इन एप्लीकेशंस पर अरबों रुपए लगा रखे थे। इमरान रियाज का कहना था कि एप्लीकेशंस के जरिए इब्तदा में वर्चुअल करेंसीज में कारोबार की सहूलत दी जाती थी। बिटकॉइन, एथेरियम और डॉजकॉइन वगैरह में सरमायाकारी बाइनेंस के जरिए की जाती थी। एप्लीकेशंस के टेलीग्राम अकाउंट पर माहिरीन क्रिप्टो करेंसी पर जुआ भी खिलाते थे। उनका ये भी कहना था कि एक एप्लीकेशन पर 5 से 30,000 कस्टमर और सरमायाकारी 100 से $80,000 थी। एप्लीकेशंस के जरिए आवाम को मजीद अफराद लाने पर भारी मुनाफे का लालच दिया जाता था। सरबराह साइबर क्राइम विंग ने मजीद बताया कि FIA को बाइनेंस के 26 मुश्तबा ब्लॉकचेन वॉलेट मिले हैं, जिन पर रकम ट्रांसफर हुई। बाइनेंस से इन ब्लॉकचेन वॉलेट्स की तफसीलात मांगी हैं। टैक्स ना दहंदगान तक पहुंच चुके हैं, बस स्विच ऑन करना है। वजीर खजाना शौकत तरीन ने अवाम को खबरदार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि अब हम नोटिस नहीं देंगे, टैक्स ना दहंदगान को बताएंगे कि उनकी आमदनी कितनी है। बेहतर होगा कि हमारे पहुंचने से पहले खुद ही टैक्स जमा करवा दें। जिसने टैक्स देना उसको मैं ये एक किस्म से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हमारे उधर पहुंचने से पहले उनको चाहिए कि अपने टैक्स देना शुरू करें। और ये नहीं है कि हम मफरूजों पे उनसे बात करेंगे, कंक्रीट डेटा देंगे कि उनके बैंक अकाउंट्स में पैसे कितने, और हम उनको बता देंगे कि उनकी इनकम कितनी है और उनका टैक्स कितना। हमारा ये हालत है कि 22 करोड़ लोग हैं और 3 मिलियन हमारे टैक्स रिटर्न हैं, उसमें 1 मिलियन वो हैं जो सिर्फ फाइल करते हैं इसलिए कि विदहोल्डिंग टैक्स से उनकी छुट्टी हो। हम अपनी तरफ से सहूलत पैदा करेंगे, इस किस्म के प्लेटफॉर्म ला के हम सहूलत पैदा करेंगे, हरासमेंट नहीं करेंगे। लेकिन चलें आए, ताली जो है दोनों हाथों से बजती है। आप टैक्स देना शुरू कर दें, हम हमारी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रावल झील किनारे कायम नेवी सीलिंग क्लब की तामीर गैर कानूनी करार देते हुए उसे गिराने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने अपने मुख्तसर फैसले में लिखा कि पाक फौज का अहम स्टेटस है, जिसका मैंडेट आइन में बताया गया है। नेवी को इख्तियार नहीं कि रियल एस्टेट वेंचर करे। रियल एस्टेट बिजनेस के लिए इदारे का नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने महफूज फैसला सुनाते हुए नेवी सेलिंग क्लब को 3 हफ्तों में गिराने का हुक्म जारी किया। अदालत ने अपने मुख्तसर फैसले में लिखा कि पाक फौज का अहम स्टेटस है, जिसका मैंडेट आइन में बताया गया है। नेवी को इख्तियार नहीं कि रियल एस्टेट वेंचर करे। रियल एस्टेट बिजनेस के लिए इदारे का नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
अथॉरिटी को इख्तियार नहीं कि नेवी को NOC जारी करती। नेवी ने नेशनल पार्क एरिया पर तजावुज किया। सेलिंग क्लब गैर कानूनी है, लिहाजा नेवी सेलिंग क्लब की इमारत 3 हफ्तों में मुनहदम की जाए। साबिक नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने गैर कानूनी इमारत का इफ्तिताह करके अपने आइन की खिलाफ वर्जी की। गैर कानूनी इमारत की तामीर में मुलविस अफराद के खिलाफ मिसकंडक्ट और फौजदारी कार्रवाई की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडमिरल रिटायर्ड जफर महमूद अब्बासी और दीगर जिम्मेदारों के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का हुक्म देते हुए ऑडिटर जनरल को नेवल फॉर्म्स का ऑडिट करके कौमी खजाने को पहुँचने वाले नुकसान का तखमीना लगाने की हिदायत भी की। पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने माजी में नून लीग के साथ किए गए इत्तेहाद को पार्टी मकबूलियत में कमी का जिम्मेदार ठहरा दिया। CEC इजलास में अरकान ने कहा कि नून लीग पीपल्स पार्टी की हरीफ जमात है। नून लीग के साथ कुछ मजबूरियों के तहत किए गए इत्तेहाद से पार्टी को नुकसान हुआ। अरकान के मुताबिक पार्टी के नून लीग से इत्तेहाद का सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब में हुआ। पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जेर सदारत हुआ। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बिलावल भुट्टो ने अपने अरकान पर वाज़ेह किया कि मौजूदा हुकूमत जा रही है। उन्होंने अपने अरकान को हिदायत की कि पार्टी को अपना होमवर्क मुकम्मल करना है। आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनेगी। उनका कहना था कि पार्टी को अपने कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार फाइनल कर लेने चाहिए। बिलावल ने कहा कि वो लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत को घर भिजवा कर ही दम लेंगे। इजलास में अरकान सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने नून लीग के साथ माजी में किए गए इत्तेहाद को पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में कमी का जिम्मेदार ठहरा दिया। अरकान का कहना था कि नून लीग पार्टी की हरीफ है। उनका कहना था कि कुछ मजबूरियों के तहत नून लीग के साथ किए गए इत्तेहाद से पीपल्स पार्टी को सियासी नुकसान हुआ और इस इत्तेहाद से पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब में हुआ। इजलास में आइंदा इंतखाबात में अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान अवामी तहरीक और दीगर मजहबी और सियासी जमातों से इत्तेहाद के मशवरे दिए गए। पार्टी के तमाम अलाइड विंग्स की तंजीमें 9 का फैसला किया गया। तमाम अलाइड विंग्स के अलहदा कन्वेंशन किए जाएंगे। किसान कन्वेंशन, स्टूडेंट्स कन्वेंशन, यूथ कन्वेंशन, खवातीन कन्वेंशन, लायर्स कन्वेंशन और मजदूर कन्वेंशन कराए जाएंगे। इजलास ने इलेक्शन मॉनिटरिंग सेल कायम करने का भी फैसला किया। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं कि बहुत हो गया, अब मजीद इंतजार नहीं कर सकते। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ 27 फरवरी से सड़कों पर होंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि कराची से इस्लामाबाद के लॉन्ग मार्च में हुकूमत को घर भेज कर ही दम लेंगे। मुल्क को नए सेटअप की जरूरत है। हमारी मीटिंग के अंदर ये बात बहुत शिद्दत से महसूस की जा रही है कि महंगाई आज है, बेरोजगारी आज है, गैस की बंदिश आज है, यूरिया का मसला आज है। लिहाजा हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। हमें सड़कों पर आना होगा, हमें मार्च करनी होगी और इसीलिए 27 फरवरी का इंतखाब हुआ है। कराची कायदे आज़म के मज़ार से वो मार्च शुरू होगी और इस्लामाबाद का रुख करेगी, जहां इमरान अहमद न्याजी की हुकूमत को गिराने का हम ऐलान करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने कहा है कि उनका जहाज का रुख किसी भी तरफ मुड़ सकता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफी की साहबजादी की शादी की तकरीब में अयाज सादिक के हमरा मौजूद थे। इस मौके पर सहाफी ने PTI रहनुमा से सवाल पूछा कि आपका जहाज कभी नून लीग की तरफ जा सकता है। इस पर जवाब देते हुए जहांगीर तरीन ने कहा कि जहाज तो किसी भी तरफ जा सकता है। साबिक कौमी असम्बली के स्पीकर का कहना था कि जहांगीर तरीन हो या कोई और PTI लीडर, इमरान खान के सिवा सभी मुस्कुराते हैं। आज शादी के मौके पे हम आए हैं यहाँ पे शामिल हुए। इंशाल्लाह ताला आगे देखें तो होना होगा वही होगा। नहीं, जहाज कभी आ सकता है कि नहीं? जहाज तो हर तरफ जा सकता है, हर तरफ जा सकता है। मुस्कुरा रहे हैं ये देखें ना, अगर मैं कहता हूँ मुस्कुरा रहे हैं, ये भी मुस्कुरा रहे हैं। तो आप चाहते हैं ये मुस्कुराते रहे? अयाज भाई आप क्या चाहते हैं? भाई इमरान खान के सभी मुस्कुराएं तो अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा है। राज साहब आप क्या कहेंगे जहांगीर साहब को यहाँ पे देखें? आज शादी का मौका है, दूल्हे ये लग रहे हैं आज तरीन साहब। जी माशाल्लाह, मुबारक देता हूँ मैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत माइक्रो इकनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप का इजलास हुआ। इजलास में मुल्क की माशी सूरत हाल, आम आदमी पर महंगाई के असरात कम करने के लिए इक़दाम का जायजा लिया गया। इजलास के दौरान ब्रीफिंग में बताया गया कि विरसे में मिले माली बहरान से निकलने के बाद मुआशी इस्तेहकाम के मजबूत इक़दाम उठाए गए।
कोरोना वबा के दौरान भी तमाम इलाकाई ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा माशी तरक्की हुई। इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने कोरोना का मुकाबला करने में गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई। कोरोना के दौरान हुकूमती इक़दामात की आलमी सतह पर भी मुबस्सिरीन ने तारीफ़ की। आईने पाकिस्तान और कानून के तहत कोई चोर और झूठा वजीर आजम नहीं हो सकता। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने इमरान खान से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ पर कानून लागू हो सकता है तो इमरान न्याजी पर क्यों नहीं। नवाज शरीफ के खिलाफ पानामा की JIT बन सकती है तो इमरान न्याजी के खिलाफ भी रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाए। मावन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द अमल में कहा कि अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले कानून पढ़ा रहे हैं, जबकि पूरा टब्बर लूटमार में जमानती, जबकि उनकी शोबाजियां उरूज पर हैं। उन्होंने कहा कि कभी अपनी मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकाती रिपोर्ट भी पढ़ लीजिए। मुलाजमीन के नाम पर ब्लैक मनी को वाइट कराना छोटे मियाँ का मशगला रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुख्तलिफ शोबों में ताउन और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ ने कहा कि इलाकाई इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि आलमी बिरादरी अफगानिस्तान की मदद करे। उनका कहना था कि इंसानी अलमिया जन्म लेने से बचाने के लिए अफगानिस्तान की मदद जरूरी है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अफगान सूरत हाल में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। जमात इस्लामी का धरना काम कर गया। सिंध हुकूमत जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई। GTV के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू करते हुए नासिर हुसैन शाह ने कहा कि बल्दियाती बिल में कुछ तब्दीली करने के लिए तैयार हैं। जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए कल भी जाएंगे। आज मेरी इम्तियाज शेख साहब से बात हुई, उनका मेरे ख्याल में कोई राब्ता जरूर हुआ होगा, नहीं तो कल हम लोग इंशाल्लाह जरूर इनसे मिलेंगे और काफी चीजों पे बात हो सकती है। हमने पहले भी कहा है कि ये जो भी हमने अमेंडमेंट्स की हैं 2013 में और एम्पावर किया है अपने तौर पर, तो हमने यही है कि हमने बहुत ज्यादा एम्पावर किया है। लेकिन अगर कुछ मजीद इसमें कोई अमेंडमेंट करनी है, कोई चेंज करनी है, तो वो हम करने के लिए तैयार हैं। ये आसमानी सहीफा तो नहीं हो गया ना। अगर कोई नोटिफिकेशन निकल आया या गजट नोटिफिकेशन है तो उसमें चेंज की जा सकती है। कुछ बात होगी बरसती बारिश की। बलूचिस्तान में बारिशों का स्पेल कयामत ढाने लगा है। लजबेला के इलाके उथल में घर की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। शुमाली अजला में शदीद बर्फबारी और बारिश के बायस कोयटा चमन बैनुल-अक़वामी कौमी शाहराह बंद हो गई। ज़ियारत, हरनाई और मुस्लिम बाग में बर्फबारी के बायस गाड़ियां मुसाफिरों से फंस गई हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। लसबेला की तहसील ओथल में घर की खस्ता हाल छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 बच्चे जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल ओथल मुंतकिल कर दिया गया। चमन समेत शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी से निजाम जिंदगी मुतासिर हो गया। शुमाली इजला में शदीद बर्फबारी और बारिश के बायस कोयटा चमन शाहराह बंद हो गई। ज़ियारत, हरनाई और मुस्लिम बाग में बर्फबारी के बायस मुसाफिर गाड़ियाँ फंस गयी। इंतजामिया और पाक फौज की रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाई में मसरूफ हैं। पाक फौज बहरिया और FC की गवादर में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। ISPR के मुताबिक बारिश से मुतासरा साहिली इलाकों में इमदादी सरगर्मियां तेज कर दी गई हैं। दश्त और कलांज के इलाकों में मुतासरीन तक इमदाद पहुंचाई गई है, जबकि मुतासरा इलाकों में सैलाबी पानी निकालने पर तवज्जो दी गई और सैलाब मुतासरीन में राशन की तकसीम का काम किया गया। जिंदगी के हर शोबे में खवातीन को आगे लाना और मौक़े देना ही एक मुतवाज़िन माशरे की बुनियाद होती है। हुंजा गोजाल की फहमीदा बाबर पहली खातून ड्राइवर हैं जिन्होंने पुरखतर बर्फीले रास्ते पर गाड़ी चलाकर खवातीन के लिए मिसाल कायम कर दी है। बात कर
कर लेते हैं मौसम के हवाले से। वादिये नीलम, बाग, रावलाकोट, कालाम, मालम जब्बा में बर्फबारी से मौसम दिलफरेब हो गया। ठंडियानी, गिलियात, अयूबिया, डोंगा गली में आसमान से गिरती हुई बर्फ ने नज़ारे हसीन बना दिए। पंजाब में रिमझिम और कहीं मूसलाधार बारिश ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी और से बालाई इलाकों के ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो गए। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। गिलियात, अयूबिया, डोंगा गली, छांगा गली में आसमान से गिरती बर्फ ने नज़ारे हसीन बना दिए। वादिये नीलम, लीपा वैली, बाग, रावलाकोट में बर्फबारी से मौसम दिलफरेब हो गया। कंडला में लैंडस्लाइडिंग और तौहीदाबाद, डोंगा गली में कई फीट बर्फ जमने से रोड बंद हो गए। सवात के मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि कालाम, मालम जुब्बा और दीगर सयाहती मुकामात पर बर्फबारी से मौसम इंतहाई सर्द हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में बर्फबारी का सिलसिला जारी है और बालाई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता है। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। रावलपिंडी, सादकाबाद, कसूर, विहाड़ी में अब्र रहमत बरसा। बहावल नगर, बूरेवाला, मंचनाबाद समेत कई इलाकों में भी बारिश हुई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे, मूसलाधार बारिश से सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मुल्क में तेजी से फैल रहा है। बड़े शहरों से ओमिक्रॉन के नए केसेस रोजाना रिपोर्ट होने लगे हैं। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ओमिक्रॉन के 34 और लाहौर में 31 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में इस वेरिएंट के 250 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। मुल्क में ओमिक्रॉन की दहशत में इजाफा। ओमिक्रॉन बड़े शहरों में शहरियों को तेजी से जकड़ने लगा। मुल्क के बड़े शहरों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। महकमा सेहत के मुताबिक इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 34 नए मरीज सामने आ गए, जिसके बाद इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन से मुतासरीन की मजमूई तादाद 212 हो गई। अवाम को कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करने और जल्द से जल्द वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाने की हिदायत की गई है। लाहौर में ओमिक्रॉन को रोकना एक चैलेंज बन गया। एक ही रोज में ओमिक्रॉन के 31 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद केसेस की तादाद 242 तक पहुंच चुकी है। पंजाब भर में इस वेरिएंट के 250 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह अचानक से तशवीशनाक हद तक बढ़ गई। कराची में गुज़श्ता 24 घंटों में मस्बत केसेस की शरह 10.25% रिकॉर्ड की गई। सिंध में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 759 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खबर है चूनिया से, जहां 3 कमसिन बेटियों के कातिल बाप को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने अपनी तीनों बेटियों को कत्ल करके लाशें नहर में फेंक दी थी। मुलजिम की निशानदही पर रेस्क्यू एहलकारों ने नहर से 8 साला मलाइका बतूल की लाश निकाल ली, जबकि दीगर 2 बच्चियों की लाशों की तलाश जारी है। देखते हैं इसी बारे में मुश्ताक चौधरी की रिपोर्ट। 2 रोज कबल मुलजिम असलम की बीवी नाराज होकर मैके चली गई। शकीउल कल्ब बाप बच्चियों को स्कूल से छुट्टी दिलवाकर बाइक पर नहर किनारे ले गया और बेटियों को कत्ल करके लाशें नहर में फेंक दी। वारदात के बाद मुलजिम अपने मकान की छत पर चढ़ गया और अंधाधुंध फायरिंग भी की। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और 5 अफराद जख्मी हुए। शौहर की गिरफ्तारी की इत्तला मिलने पर मुलजिम की बीवी नाजिया 3 साला बेटे इस्माइल के साथ घर पहुंची तो बच्चियों को गायब पाया। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने बेटियों को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। जब हमने इस मुलजिम से बात की और इसकी जो मिसेज हैं उनकी मुलाकात करवाई तो उनके सवाल पे इसने जो है वो इसका जवाब ये था कि मैंने बच्चियों को नहर में फेंक दिया मार के। बच्चियों के कत्ल के बाद इलाके में फजा सोगवार है। नहर के किनारे से बच्चियों के जूते और स्कार्फ मिल गए। 2 बच्चियों की लाशों की तलाश का काम जारी है। खबर आपको देंगे काजाकिस्तान से, जहां पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान मारे जाने वाले मुजाहिरीन की तादाद 28 हो गई है। काजिक सदर कासिम तोकायेफ ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों में मारे जाने वाले अफराद की तस्दीक कर दी है। 4 रोज से जारी पुरतशद्दुद मुजाहरों में 18 पुलिस एहलकार भी मारे गए हैं। जलाओ घेराव के इल्जाम में काजाकिस्तान में 3000 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया।
बांग्लादेश में इंतखाबात के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में 10 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक ये अमवात बांग्लादेश में होने वाले मकामी इंतखाबात के 5वें मरहले के दौरान हुई। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर पुरतशद्दुद वाक़यात में मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए, जिन्हें करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। जबकि दूसरी जानिब बांग्लादेशी हुक्काम के मुताबिक चंद एक वाक़यात के अलावा मुल्क भर में इंतखाबात पुरअमन रहे। इंतखाबी कमीशन ने तमाम सियासी जमातों से अपील की है कि वो हालिया नताइज को कबूल करें। तलाक देने पर अब जायदाद और बच्चे ही नहीं, पालतू जानवर भी कानून के तहत हवाले किए जाएंगे। स्पेन में पालतू जानवरों की हवालगी का अमल भी कानूनी दायरे में लाने पर गौर जारी है। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अक्टूबर में मैड्रिड के एक जज ने एक गैर शादीशुदा जोड़े को कुत्ते की मुश्तरका तहवील में दे दिया था। और GTV न्यूज बना सादिकाबाद के फुटपाथ पर जूते पॉलिश करने वाले बच्चे की आवाज। खबर नशर होने पर असिस्टेंट कमिश्नर करीम यूसुफ ने नोटिस ले लिया। अजय की तालीम और तरबियत और दीगर जिम्मेदारियां उठा ली। अजय अब दूसरे बच्चों की तरह स्कूल पहुंच गया है। तुझको चाहूंगा जब तक सांसें चलेंगी। मेरा नाम अजय है और मैं जूते पॉलिश करता था। मेरी एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें एसी सर ने मुझे यहाँ के बड़े स्कूल में मुझे दाखिला करवाया है। तो मैं GTV का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो जिसने मेरी आवाज़ को बुलंद दिया। मैं पढ़ लिख के बड़ा ऑफिसर बनूंगा और अपने मुल्क का नाम रोशन करूँगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।